हेलो स्टूडेंट्स। कई बार मैं आपसे एनटीएससी, नीट, केवीपीवाई, आईआईटी और इसी तरह के ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ, लेकिन जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, इसी तरह से ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की स्ट्रेंथ क्या है, एजुकेशन की पावर क्या है। तो मुझे लगा कि बच्चों को सबसे पहले बताना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तो दुनिया में हर कोचिंग सेंटर पढ़ाता है, हर कोई आपसे बात करता है, पर व्हाट इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की पावर क्या है। तो आज एक मैं छोटी सी कहानी से, मेरी अपनी कहानी से ही एजुकेशन की पावर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर, जिसको राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहते हैं, माउंट आबू का रहने वाला हूँ। एंड व्हेन आई वॉज इन क्लास 7, बात 45 साल पुरानी है। तो माउंट आबू में उस समय राजा महाराजा लोग काफ़ी आते थे, और आज भी अगर आप माउंट आबू में जाएंगे तो आपको जयपुर पैलेस, अलवर पैलेस, बीकानेर पैलेस, किशनगढ़ हाउस, ऐसे बहुत सारे आपको राजा रजवाड़ों के आपको हवेलियाँ मिलेगी। तो डेफिनेटली वहाँ से कई लोग मेरे घर के सामने से वहाँ से गुजरते थे बड़ी बड़ी कार में। उनके नौकर चाकर हुआ करते थे। वहाँ पर एक सुंदर सी झील थी, नक्की लेक, जहाँ पर रात के समय, शाम के समय ये राजा रजवाड़ा लोग आते थे। आप सोच सकते हैं एक 10 साल के छोटे से बच्चे के दिल में क्या क्या ख्याल उस समय उन लोगों को देखकर, शायद आप होते तो आपके मन में भी ये ख्याल आते। एंड आई गेस आई वॉज इन क्लास 7। मैं हमेशा सोचता था, कहता बहुत कम था लेकिन दिल में हमेशा सोचता था, क्या मेरे पास इतने इनकी तरह सुंदर कपड़े होंगे, क्या इतनी बड़ी कार होगी, क्या इतने नौकर और चाकर होंगे। और जिस घर में मैं रहता था उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ पर ये जो राज परिवार के लोग हुआ करते थे, ये पोलो खेलते थे, घुड़सवारी करते थे, जिसका नाम ही पोलो ग्राउंड था। हमेशा दिल में एक बात चलती थी, क्या ऐसा होगा। और आप मान सकते हैं कि जब ऐसी बातें दिल में उठती है, क्या अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे मकान होंगे, अच्छे बंगले होंगे, टाई लगाएंगे, जब ऐसी सब बातें मन में उठती है तो बच्चे के पास इन सब जिज्ञासा का समाधान के लिए एक ही स्थान होता है, वो उसकी माँ होती है। तो मैं अपनी माँ से थोड़ा अलग ढंग से पूछा करता था कि ऐसा हो सकता है हमारे पास भी। और मेरी माँ शायद बहुत ज्ञानी थी, वो हमेशा एक ही बात कहती, हाँ ऐसा हो सकता है। तो मैं दूसरी बात में उससे पूछता कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो मेरी माँ एक ही शब्द कहती, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलेगी, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलेगी। अपने शब्दों में मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही समझाने की कोशिश की, यही बताने की कोशिश की। और वो पढ़ाई से बहुत प्यार करती थी वो महिला। अगर मुझे सुबह एग्ज़ाम के दिन होता था और अगर 5 बजे उठना होता था तो 4 बजे खुद उठ के बैठ जाती थी, चाय बना के तैयार रखती, क्योंकि माउंट आबू में बड़ा ठंड पड़ती है, बड़ा मौसम ठंडा रहता था उस समय। वो दिन का खाना बनाकर शाम को हम ज़्यादा पढ़ाई करें, इससे सारा काम दिन में ही निपटा लेती थी। लेकिन वो एक बात जरूर कहती, हर बात समझाने की, जो हमारे समझ में आई, कि पढ़ने से ही दुनिया बदलेगी, मेहनत करने से ही दुनिया बदलेगी। और वही हुआ हमारे जीवन के साथ। मुझे समझ में आ गया था कि हमारी दुनिया तो पढ़ाई करने से ही बदलेगी। और उसने हमको पढ़ने के लिए माउंट आबू से बाहर निकल के उदयपुर में भेज दिया, सिटी ऑफ लेक्स में। मैं पढ़ गया, मेरा छोटा ब्रदर बहुत बड़ा एडवोकेट बन गया, उससे छोटा बड़ा ब्रदर राजस्थान पुलिस में डीवाईएसपी बन गया, सबसे छोटा बड़ा ब्रदर बायोलॉजी का प्रोफेसर बन गया। पर एक बात समझ में आ गई कि दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन माय डियर स्टूडेंट्स।
तो हमारी माँ ने हमको बार बार समझाने की कोशिश की कि पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। और दुनिया बदली साहब। मैं आपसे कह सकता हूँ जी, दुनिया पूरी तरह से बदल गई। देखो जी, आज जो मैं सपने उस समय देखता था, वो सारे सपने पूरे हो गए, एंड ओनली ड्यू टू एजुकेशन। ठीक है जी। और पढ़ा क्या मैंने? अपनी 11th-12th की केमिस्ट्री की छोटी छोटी 2 किताबें 11th में हुआ करती थी, 2 किताबें 12th में, जिनको मैंने मास्टरी की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरा स्पेशलाइजेशन था, उस पर पढ़ने की कोशिश की। 35 साल में लाखों विद्यार्थी, 2 से 3 लाख विद्यार्थियों के संपर्क में आ चुका हूँ। आई थिंक 20 IIT, 20 नीट के एग्ज़ाम, PMT, CPMT, AIPMT, न जाने किस किस नाम से हुए थे, उनको देख चुका हूँ। 1964 से जो NTSC स्टार्ट हुआ, उसके 30 NTSC को देख चुका हूँ। कई 600 से 700 डॉक्टर्स बना चुका हूँ और कई हज़ार इंजीनियर्स बन चुके हैं। इंडिया के सेकंड रैंक लाने वाले को भी एम्स में भेज चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं वो 15-16 लाख में सेकंड रैंक लाने वाला विद्यार्थी कैसा होगा, प्रदीप जिनकर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब एजुकेशन की पावर थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं, उस बलबूते पर जब इस उदयपुर में मैं आया था तो शायद किराए देने के लिए एक पैसे भी नहीं थे। और जो उस समय जो माउंट आबू में हमारा घर था, उसका किचन आज मेरे बाथरूम से आधा भी नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। तो अगर बच्चों आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेरी माँ की बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। अपनी पढ़ाई से प्यार करिए, इतना प्यार करिए जितना प्यार बाकी और किसी चीज़ से, जैसे आजकल कई बच्चे मोबाइल से प्यार करते हैं, उसको चिपका के बिल्कुल सोते समय भी अपने पास रखते हैं। शायद उस मोबाइल को चिपकाने से, उससे प्यार करने से कितनी जिंदगियां बनी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना प्यार, उससे ज़्यादा प्यार अगर आप अपनी एजुकेशन, अपनी किताबों से कर लें तो आपकी दुनिया बन जाएगी। पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।